बहुत सारे यूथ जो फार्मा ग्रेजुएट्स होते हैं उनके दिमाग में एक सवाल ग्रेजुएशन के बाद जरूर आता है कि मैं एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट करूं या मैं जनरल और कोर एमबीए की तरफ जाऊं। ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया था जब मैंने अपना ग्रेजुएशन खत्म किया था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि आपको ग्रेजुएशन के बाद फार्मा एमबीए चूज करना है या आपको जनरल और कोर एमबीए चूज करना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है जॉय और आप देख रहे हो पढ़ाकू जोकर। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप एक फार्मा ग्रेजुएट हो या अगर आप इसी साल से फार्मेसी में ग्रेजुएशन का एडमिशन लेना चाहते हो तो पहली बात मैं आपको स्कोप ऑफ फार्मेसी बताता हूं कि फार्मेसी क्यों जरूरी है और इसे एज अ डिग्री परस्यू करना क्यों इंपॉर्टेंट है। इंडियन फार्मा सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इंडियन फार्मा सेक्टर जेनरिक मेडिसिन का लार्जेस्ट प्रोवाइडर है। अगर आप ओवरसीज देखो तो 50% ऑफ द जेनरिक मेडिसिन ओवरसीज यानी बाहर के देशों में बेची जाती है। इंडिया को हब फॉर साइंटिस्ट्स भी कहा जाता है। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से अगर आप देखो तो एजुकेशन जो है वो बहुत ईजी हो चुका है। अब जो कोर्सेज आप ऑफलाइन करते थे वही कोर्सेज अब ऑनलाइन स्टार्ट हुए हैं। तो जो एजुकेशन फॉर लाइफ है वो धीरे धीरे इजी होते जा रहा है। आप घर बैठे भी ऑनलाइन कोर्सेज करके डिग्री हासिल कर सकते हैं। एमबीए की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा डिग्री होता है जो आपको बिजनेस वर्ल्ड में एंट्री या मैं कहूं बिजनेस वर्ल्ड के बारे में सिखा देता है। तो जनरली जैसे मैंने कहा कि एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट और जनरल एमबीए दो अलग चीजें होती हैं। दोनों के अपने अपने मेरिट्स और दोनों के अपने अपने डीमेरिट्स होते हैं। तो पहले हम एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट जो होता है ये जनरली इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है। जी हाँ, जब मैं फार्मा की बात करता हूं तो एमबीए जो होता है दैट इज अ वर्ल्ड रिलेटेड और बिजनेस रिलेटेड स्टडी। बट एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट जो होता है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होने के कारण आपको फार्मा सेक्टर के रिलेटेड मार्केटिंग, फार्मा सेक्टर के रिलेटेड फाइनेंसेस, फार्मेसी एनालिटिक्स ये सब सिखाया जाता है। अब जाहिर सी बात है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फार्मेसी एज अ ग्रेजुएशन यानी कि बी फार्म इसीलिए लेते हैं ताकि उनको आगे जो डिग्री परस्यू करना होता है लाइक एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक ही करना होता है। उनको अपनी इंडस्ट्री छोड़ के डिफरेंट इंडस्ट्रीज या वास्ट बैकग्राउंड में नहीं जाना होता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ फार्मा में ही अपना करियर बनाना होता है। तो उनके लिए इंडस्ट्री स्पेसिफिक फार्मा एमबीए इज अ बेटर ऑप्शन। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। जाहिर सी बात है आप एमबीए इसीलिए करते हो ताकि आपको एक वेल टू डू करियर मिले या आपको एक बेटर जॉब मिले जिससे आप आपके फैमिली और खुद का ख्याल रख पाओ। यहाँ पे अगर मैं फार्मा एमबीए की बात करूं तो फार्मा एमबीए में आपको मिनिमम जो सीटीसी होता है, जो मिनिमम पैकेज होता है वो 5 लाख पर एनम का मिल जाता है, जो ठीक ठाक अच्छी कंपनी में जॉब होता है। जो टॉप कंपनीज है वर्ल्ड वाइड एमएनसीज एंड इंडियन कंपनीज, उन कंपनीज में आपको फार्मा सेल्स एंड मार्केटिंग या फार्मा एनालिटिक्स के रिगार्डिंग जॉब्स मिल जाती है। अब आते हैं फार्मा एमबीए के डीमेरिट्स पे। फार्मा एमबीए एक रेस्ट्रिक्टेड या एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्स होने के कारण होता क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही आप बहुत साल तक फार्मा सेक्टर में काम करते हो एंड आफ्टर सम टाइम जब आपको लगता है कि नहीं मुझे स्विच कर लेना चाहिए, तब आपको हल्की सी मैं कहूँगा मुश्किल आती है। क्योंकि जब आप बिजनेस वर्ल्ड को देखते हो तो बिजनेस वर्ल्ड बहुत अनसर्टन है। हमेशा इस बिजनेस सेक्टर या इस मार्केट की अगर मैं बात करूं तो हर चीज हर सुबह चेंज होते रहते हैं और लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी उसी की तरह चेंज होते हैं। तो अगर आप कंपनीज की भी अगर मैं बात करूं, आपने ये जरूर देखा होगा कि कंपनी में जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो आपके पास जो नॉलेज होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर पीपल जो उस कंपनी में पहले से काम कर रहे हैं। आप फ्रेश माइंड के साथ उस कंपनी में जाते हो तो आपको जो है वो रेलेवेंस ज्यादा मिलता है, ग्रो करने का भी चांसेस आपके पास ज्यादा होता है। बट जब आप फार्मा सेक्टर से एमबीए करते हो यू गेट रेस्ट्रिक्टेड टू वन फील्ड, जिसके कारण आपको सिर्फ फार्मा के रिलेटेड ही नॉलेज रहती है। एंड व्हेन इट कम्स टू एचआर पर्सपेक्टिव या फाइनेंस पर्सपेक्टिव आपके पास उतना नॉलेज नहीं होता कि आप कभी भी इन द नेक्स्ट 5 to 10 years आप
इंडस्ट्री स्विच कर पाओ। अब बात करते हैं जनरल या कोर एमबीए के मेरिट्स के बारे में। कोर एमबीए या जनरल एमबीए जो होता है ये जनरली 4 सेक्टर्स में बांटा होता है, मेनली मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट विच इज आईटी। अब ये 4 सेक्टर्स जो होते हैं इसमें अलग अलग लोग होते हैं जिनके पास अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड्स से होते हैं और एक साथ आके एमबीए पढ़ाई करते हैं। अब जनरल एमबीए की मैं अगर बात करूं तो होता यह है कि अगर मैं एक फार्मा स्टूडेंट हूं और मैं अगर जनरल एमबीए करता हूं तो मुझे डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग मिलते हैं और तब मुझे पता चलता है कि बिजनेस वर्ल्ड या बिजनेस मार्केट जो है वो कितना वाइड है, कितना बड़ा है। ये मुझे तभी पता चलता है जब मैं अपने सेक्टर या अपने इंडस्ट्री से बाहर निकल के कुछ काम करता हूं और बाहर निकल के जब मैं लोगों से मिलता हूं तब मुझे कोर एमबीए का एक्चुअल इंपॉर्टेंस पता चलता है। अब हम बात करते हैं कोर एमबीए और फार्मास्यूटिकल एमबीए के करिकुलम के बारे में। तो अगर हम करिकुलम की बात करें, अगर आप फार्मा एमबीए कर रहे हो या अगर आप कोर एमबीए कर रहे हो, करिकुलम जो होता है वो सेम होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, कोर एमबीए या फार्मास्यूटिकल एमबीए होता है 2 साल का कोर्स और इस डिग्री कोर्स का जो करिकुलम होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो मोर ओवर सेम होते हैं। हालांकि फार्मा सेक्टर में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो फार्मा रिलेटेड होते हैं, बट जब मैं कोर एमबीए की बात करूं यहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड या यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स या मार्केटिंग रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं दोनों कोर्सेज के फीस स्ट्रक्चर की। देखो, मैं एज अ फार्मा ग्रेजुएट आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो आप हमेशा टॉप नॉच या टॉप कॉलेजेस से ही एमबीए करो, क्योंकि जैसे मैंने मेरे वीडियो में कहा कि बिजनेस वर्ल्ड जो है दैट्स वेरी अनसर्टन, ये बदलता रहता है। मार्केट की जो चाहत है वो हर दिन हर सुबह बदलती रहती है और आपको ये जान के हैरानी होगी कुछ सालों के बाद यही जो कॉलेज से आप जो एमबीए कर रहे हो वो कॉलेज का नेम या उस कॉलेज का जो टैग होगा वो जब आप पे लगता है तब आपकी सीटीसी या आपका जो वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है। एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के लिए जो टॉप कॉलेजेस है उनके बारे में मैं बताऊंगा। पहले नंबर पे आता है NMIMS, नरसिंह मोहन जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, विलेपार्ले ब्रांच। अब ये जो NMIMS इंस्टीट्यूट इनकी खुद की यूनिवर्सिटी है, NMIMS यूनिवर्सिटी, तो ये जो डिग्री प्रोवाइड करती है दैट इज PGDM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट कोर्स, और इसकी जो फीस होती है 2 साल की लगभग 12.64 लाख के आसपास होती है। दूसरी जो कॉलेज है वो है नाइपर इंस्टीट्यूट जो है हैदराबाद में और अहमदाबाद में। इनका जो फीस होता है वो मोर ओवर 4 लाख तक का होता है 1 साल का। अगर मैं कुल मिला के दोनों सालों की बात करूं तो 8 लाख तक ये फार्मा एमबीए का कोर्स प्रोवाइड करती है। और तीसरी नंबर पे जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा वो है SIES इंस्टीट्यूट नेरल। अब ये जो इंस्टीट्यूट है ये डायरेक्टली अफिलिएटेड है मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ये एक डिग्री कोर्स प्रोग्राम ऑफर करती है और इसका जो 2 साल का जो फी स्ट्रक्चर होता है वो जनरली 7 लाख to 8 लाख तक का होता है। कोर एमबीए या जनरल एमबीए के कॉलेजेस या फीस की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 पे जो आज भी नाम हाईलाइट होके आता है वो है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। अब ये जो IIM होता है ये अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, इंदौर, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में है। अब IIM का जो ईयरली फीस होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 15 to 18 लाख रुपीस। IIM के बाद जो नंबर 2 पे आता है मेरे हिसाब से दैट इज जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई। JBIMS एक टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है जो चर्च गेट में है, बहुत अच्छा MBA कोर्स प्रोवाइड करता है। इट इज अ गवर्नमेंट कॉलेज और यहाँ का जो फीस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6 lakhs फॉर 2 years। JBIMS के बाद आता है सिमसरी, सिडनेम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जिनका फीस बहुत ही कम है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 lakhs फॉर 2 years मिला के। फिर आता है KJ सोमैया इंस्टीट्यूट विद्या विहार मुंबई, जिनका फीस अप्रोक्सीमेटली 7 lakhs तक है 2 साल का। और फिर आता है नरसिंह मोहन जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, NMIMS मुंबई, विलेपार्ले ब्रांच, जो भी एमबीए के लिए कोर एमबीए के लिए बहुत ही एक अच्छा इंस्टीट्यूट है और इनका जो फीस है वो अप्रोक्सीमेटली 14 lakhs का आता है 2 साल के लिए। अब हम बात करते हैं फाइनली प्लेसमेंट्स के ऊपर।
प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो फार्मा एमबीए के लिए जनरली फार्मा स्पेसिफिक यानी कि फार्मा कंपनीज ही आते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉप नॉच कंपनीज है जैसे कि जीएसके, नोवार्टिस, जॉनसन एंड जॉनसन, सन फार्मा, एबट, एलियन लिली, सिप्ला, बहुत ऐसे कंपनीज है जो फार्मा कॉलेजेस को टारगेट करते हैं, मेनली एनएमआईएमएस, एसआईईएस, नाइपर एंड अदर इंस्टीट्यूट्स। वहीं पे अगर मैं कोर एमबीए की बात करूं तो जो नाम मैंने फार्मा एमबीए के लिए ली है वही सेम कंपनीज कोर एमबीए के इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं। उन्हीं के साथ आपको डिफरेंट कंपनीज भी देखने मिलते हैं जैसे Amazon, गूगल, मैकिन्सी एंड कंपनी, डेलॉइट, हॉटस्टार, बहुत सारे ऐसे कंपनीज आते हैं कोर एमबीए में जिनका एक्सपोजर आपको फार्मा एमबीए में नहीं मिलता है। अब जैसे हम अपने वीडियो के एंड पे आए हैं, मैं आपको इन सारे कंपैरिजंस का एक क्लियर कट जवाब दे देता हूं। मुझे पता है आपने अगर ये वीडियो यहां तक देखे हो तो आपको एंड में एक जवाब चाहिए कि मुझे फार्मा एमबीए चूज करना है या मुझे जनरल एमबीए चूज करना है। दोस्त, मैं भी आप ही के जगह पे था, मैं भी आप ही के पोजीशन पे था जब मैं सोच रहा था कि यार मुझे कोर एमबीए करना है, मुझे फार्मा एमबीए करना है, मैं कहाँ जाऊं। बट अगर मैं खुद की बात करूं, मैंने कोर एमबीए किया। ठीक है, मैंने अपना कोर एमबीए किया JBIMS इंस्टीट्यूट चर्चगेट से। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप एक फार्मा ग्रेजुएट हो और अगर आप एक एस्पायरिंग एमबीए स्टूडेंट हो, आपको एमबीए करना है, तो डोंट जस्ट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू वन इंडस्ट्री। ठीक है, फार्मेसी करने के बाद अगर आप कोर एमबीए भी करते हो और अगर आपका दिल और दिमाग फार्मा में ही है तो आप कोर एमबीए के बाद भी फार्मा कंपनीज में काम कर सकते हो। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बीफार्म के बाद फार्मा एमबीए लो और फार्मा सेक्टर में ही काम करो। नहीं, ह्यूमन टेंडेंसी है, कभी भी ऐसा होगा ही आपके साथ कि इन द नेक्स्ट 5 to 10 years डाउन द लाइन जब आप काम करोगे आप थक जाओगे एक ही इंडस्ट्री में स्पेसिफिक काम करके। आपको ऐसे लगेगा कि नहीं, मुझे अभी इंडस्ट्री स्विच करना है, मुझे किसी और जगह जाना है, कोई नई इंडस्ट्री मुझे चेक करनी है, एक्सप्लोर करनी है। तब आपको रिग्रेट फील होगा कि मैंने सिर्फ फार्मा एमबीए क्यों किया। देखिए, अल्टीमेट डिसीजन जो है वीडियो देखने के बाद आपका होना चाहिए कि आपको फार्मा एमबीए में जाना है या आपको कोर एमबीए में जाना है। बट अगर आप मेरी मानो या अगर आप मुझे पूछो तो मैं जरूर आपको कहूंगा कि अगर आप फार्मा ग्रेजुएट हो तो आप कोर एमबीए में जाओ, क्योंकि आपको वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज मिलते हैं। आप ऐसे लोगों से मिलते हो जो डाइवर्स बैकग्राउंड से हो, डिफरेंट बैकग्राउंड से हो, अलग अलग कंपनीज के बारे में आपको जानने मिलता है और आप तब समझते हो कि फार्मा सेक्टर में होके भी मैं दूसरे इंडस्ट्रीज में जाके काम कर सकता हूं। द वर्ल्ड इज वेरी वर्सेटाइल गाइस। ठीक है, कॉम्पैक्ट करके एक जगह में बैठने से बेटर है बाहर जाओ, दुनिया देखो और कुछ नया सीखो। सो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना। डोंट फॉरगेट, आई कम अप विद सच वीडियोस एवरी ट्यूसडे टू यू डिजिटली थ्रू माय चैनल पढ़ाकू जोकर। और मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि लाइफ में कंफ्यूजन जो है वो इसी एज पे आती है। ठीक है, इसके बाहर निकलो, कुछ अच्छा करने का सोचो। अगर आपके पास जुनून है, अगर आप चाहते हो, अगर आप में वो चाहत है कि मुझे कुछ करना है, तो मार्क माय वर्ड्स गाइस, आप करके रहोगे। और भाई आपके साथ है, कुछ भी है तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम का। आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं कि अगर आपको कुछ नया एक्सप्लोर करना है, फिर भी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी अगर आप एक कंक्लूजन पे नहीं आ रहे हो कि आपको कोर एमबीए या फार्मा एमबीए चूज करना है, डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे मैसेज करो। हल्का सा लेट होगा, 1-2 दिन लेट हो सकता है, बट मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों तक नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। ठीक है, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। नमस्ते।